तो झूठो हमको लोग बुलाता है, सब कमा हो गया कि सर जरा सा अब बोलेगा ऐसा ऐसा बात जिसके इंतजार में आप खड़े हैं। साला महादेव के इंतजार में नहीं खड़ा है, हरिनाम के इंतजार में खड़ा है ना। वैसे देखते हैं जिज्ञासाएं कुछ आई हैं, हम लोग जिज्ञासा करते हैं। चलिए, अशोक तिवारी, भाई अशोक तिवारी, शिवपुरी अररिया, आप पूछते हैं कि क्या शिव के भी कोई गुरु थे, अगर हाँ तो कौन? एगो रोगी गई डॉक्टर साहब से इलाज करावे, ओकर पेट दुखात रहे। डॉक्टर साहब बोले कि बैठिए तिलवा पर, देखते हैं आला ओला कान में लगाए। जैसे पेटवा में सटाने गए स्टेथोस्कोप तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब रुकिए, आप किससे इलाज कराते हैं? डॉक्टर जाएगा अकबका कि ससुरा हमसे इलाज कराने आया है कि हमारा इंटरव्यू लेने आया? कहेगा भाई साहब उठिए तो टूल पर से बाहर निकले। साले हम किससे इलाज कराते हैं, इसके फिक्र में आए, इनका पेट नहीं दुखा रहा। भैया आपके शास्त्र, आपके साधु, आपके गांव के लोग वे नो कि शिव गुरु हैं। आपको पता है कि मेरे पिताजी ने शिव को गुरु नहीं माना। मंडा सर से भेंट है, हाल में मरे हैं, 1 साल हुआ। मेरे पिता ने शिव को गुरु नहीं माना। जब मैं उनको कहूँ कि बाबूजी महादेव को गुरु बनाइए, तब से वो हमको हमेशा कहते थे कि सुनिए हरिनारायण जी, आप पैदा नहीं हुए थे तब से हम जानते हैं कि शिव गुरु हैं, आपके कहने पर हम मान लें। हमेशा मेरे पिताजी यही कहते थे, आप हमको क्या बताइएगा कि शिव गुरु हैं, आपके पैदा होने के पहले से हम जानते हैं कि शिव गुरु हैं, तो आपके कहने से हम मान लेंगे। एक बार फिर हमें पड़ गई हमारे बाबू, हम पटना कंट्रोल रूम के इंचार्ज नहीं, वो रिटायर कर गई रहे, अले मुजफ्फरपुर में रहत रहे, अले पटना आके हमरा से कहले कि फलना डॉक्टर से हमको दिखा दीजिए, थोड़ा पेशाब में ट्रबल हो रहा। पटना कंट्रोल रूम साला ऐसे ही बहुत बिजी रहता है, हम थे इंचार्ज। 2 दिन 3 दिन बीत गया, 22 में तो रहता है वहाँ पटना का जिला का कंट्रोल रूम। हमको रोज रात में आवे हम कंट्रोल रूम से 10-11 बजे, तो बाबूजी बोले क्या दिखाते क्या नहीं फलना डॉक्टर, नाम बोलते थे, हम आपको नाम नहीं बताना। वो डॉक्टर को हम भी जानते हैं, पटना में थे तो कौन डॉक्टर को हम नहीं जानते। 3-4 दिन बीत गया तो एक दिन हमको कहते हैं कि साहब आप गजब आदमी, आपको कह रहे हैं कि फलना डॉक्टर से दिखा दीजिए, आपको इतना सेंस नहीं है। हम कहा बाबूजी वो डॉक्टर है आप जानते हैं, नाम बोल रहे थे, हम नमा माइक से नहीं बोलना चाहते। वो आदमी डॉक्टर है आप जानते हैं, जानते नहीं है? 15 साल हम डॉक्टर है पटना में, उसको जानते नहीं है? हमारे डॉक्टर है तो उसको जानते नहीं है? जानते हैं। हम कहा बाबूजी जब जानबे करते हैं कि फल्ला आदमी डॉक्टर है, आपका दोस्त भी है, तो दिखाने का क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक हो जाइएगा। बाबूजी बोले होता है आप, हम कहा देखिए वो तो आप जानते हैं कि हम पैदाइशी हैं, लेकिन एक बात बताइए, महादेव गुरु हैं, हमरे पैदा होने के पहले से जान रहे हैं आप कह रहे हैं कि पहले से जान रहे हैं, आप कहने से माने क्यों? तो पहले से आप जान रहे हैं कि अखिलेश, सॉरी नामे बोला गया, फल्ला आदमी डॉक्टर है, आप पहले से जान रहे हैं, तो दिखाना का जरूरी है। बाबूजी बोले गजब बात कर रहे हैं, हम का ठीक बात कर रहे हैं, शिव गुरु है जानते हैं। एक आदमी को पेट दुखा रहा है, हम लोग कह रहे हैं फल्ला टेबलेट डॉक्टर साहब दे रहे, खाओ नहीं यार। कहता कि जानते हैं डॉक्टर साहब है, गजब हाल है साला, खाओ नहीं यार, तुम्हें जानते हैं डॉक्टर साहब है, चलो पगला क्या कह रहे हैं साला, खाओ, बेटा का दर्द कैसे ठीक होगा, शिव गुरु है जानते हैं, जानते क्यों नहीं हो? स्कूल बा लड़का का तो पढ़ेगा तो लड़का पढ़ ली, जानने से क्या हो जाएगा? यू हैव टू डू इट, आपको करना होगा। आपको दर्द है, बीमारी है तो दवा खानी होगी, क्यों नहीं खाएंगे आप? कहते हैं कि जानते हैं क्यों खाएं, जानते हैं क्यों खाएं? अरे सर वाले ट्रेन दिल्ली जाती है क्यों चढ़े? लोग कह रहे हैं जाइए ना बेटा आपका बीमार है, अरे ट्रेन दिल्ली जाती है मालूम है क्यों चढ़े? हमारे दूध खा चल शिव गुरु है जानते हैं। अरे भाई मान के देखो ना, छोड़ देना, क्या लगता है तुम्हारा अधेला भी तो नहीं लगता है? हमने तो कहा तुम्हारी सोच तुमको शिव का शिष्य बना देगी, सोचता क्यों नहीं है? सोचो भाई साहब,
आपको महादेव गुरु चाहिए ना, कि आप महादेव जी के गुरु जी के हो, इस फेरा में पढ़िएगा, इस फेरा में मत पढ़िए। शिव को गुरु बनाइए। उनके गुरु कौन है, इसकी व्याख्या में आधा घंटा लगेगा। और जिसको इतनी समझ नहीं है कि ईश्वर का कोई गुरु नहीं हो सकता है, उसके प्रश्न के उत्तर देना क्या जरूरी है। जी, एक अन्य जिज्ञासा आई है कि ये गुरुमुख होने का क्या अर्थ है? जिज्ञासा सुनी, सवाल नहीं सुनिएगा तो उत्तर क्या सुनिए। गुरुमुख होने का क्या अर्थ है? सुने तो इसे बुझाई कि गुरु के मुंह से अपन मुंह सटा ले हल। गुरुमुख माने गुरु के मुंह की ओर अपन मुंह, जैसे फिल्म में होला जी ना। गुरुमुख का माने आपका मन गुरु के मन की ओर चले। अगर आपका मन किसी के मन की ओर नहीं चल रहा है, वो आदमी आपको कुछ नहीं समझा सकता है। धरती पर भी अगर किसी को सुनना नहीं चाहते आप, वो सुना के मर जाएगा। आप झूठ मूठ मूड़ी हिलाते रहिएगा और कुछ नहीं समझिएगा, कुछ नहीं सुनिएगा। गुरु के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, वो आपको कुछ भी नहीं देता। अभी हमने कहा ना कि जमीन का, धन का बंटवारा हो सकता है, ज्ञान का बंटवारा नहीं कर सकता कोई। जब तक आप ज्ञान लेने के इच्छुक नहीं हो, जब तक आप शिष्य होने की इच्छा नहीं रखते हो, जब तक सीखने की मंशा नहीं रखते हो, कोई आपको नहीं सिखा सकता है। आप सीख ही नहीं सकते। इसीलिए कहा कि आदमी को, शिष्य को गुरुमुख होना चाहिए। शिष्य को जगत की ओर मुंह नहीं करना चाहिए, शिष्य के रूप में उसको गुरु की ओर मुंह करना चाहिए। मुंह मन हो, मुंह ना, मुंह मन मौन। हरिद्वार का मानी जगह नहीं है। हरिद्वार माने जगह तो है। हरिद्वार का मानी क्या होता है? जो शिव, हरिद्वार शब्द बाद में हुआ, ओरिजिनल इसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार का मानी जो हर का दरवाजा हो, जो शिव का दरवाजा हो, यानी आपका मन हरिद्वार जाने से शिव के दरवाजे पर पहुंचेगा, तो आपका मन न शिव का दरवाजा है। हरिद्वार तो या हरिद्वार तो हमारा आपका मन है। इसी मन से आप शिव तक जा सकते हैं। किसी स्थान विशेष पे जाने से तो शिव के से आप नहीं मिल सकते। सवाल जी हो गई, ठीक सवाल अभी क्या जिज्ञासा पड़ी? वो हो गया। गुरुमुख होने का मतलब, गुरुमुख माने आपका मन आपके गुरु की ओर हो, आप गुरु को सुनना चाहिए। शिष्य शब्द का आप जानते हैं भाई साहब? शिष्य शब्द का माने क्या होता है? उसी से सिख बना है। सिख धर्म जो नहीं है, सिख बना है। शिष्य शब्द ही प्राकृत में सिख हो गया। शिष्य शब्द कहाँ से बना? अंग्रेजी ठीक है, डिसिप्लिन से डिसाइपल बना है। अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब लोग जानते हैं। डिसाइपल शब्द बना है डिसिप्लिन से, यानी जो गुरु का डिसिप्लिन माने तो डिसाइपल। डिसिप्लिन से बना है डिसाइपल। शिष्य भी बना है शस धातु से। संस्कृत में शस धातु है, उससे शिष्य शब्द बना है। शस से बना है शासन, शस से बना है प्रशासन, शस से बना है अनुशासन, शस से बना है शिष्य। यानी जो गुरु का अनुशासन माने, गुरु जो कह रहे हैं वो करे, वही शिष्य है। शिव को गुरु मान लिया। लोग पूछा जी आप महादेव के चेला है? हाँ। गुरु का आदेश करते हैं, दूसरों से शिव चर्चाएं करते हैं, तो जिना फुर्सत नहीं मिलता है। चलो महादेव के चेले। जो गुरु का अनुशासन नहीं माने वो शिष्य हो ही नहीं सकता है। जो डिसिप्लिन गुरु का नहीं माने वो डिसाइपल हो ही नहीं सकता है। क्या था? यही था ना। हाँ, गुरुमुख का मानी वही होता है जो गुरु का अनुशासन माने। वह जो जिसका मन गुरु का अनुशासन स्वीकार करे, उसी का अर्थ हुआ गुरुमुख होना। एक अन्य भाई की जिज्ञासा आई कि ध्यान करते हैं, मन नहीं लगता। शिव शिष्यता में ध्यान शब्द का प्रयोग तीनों सूत्रों में नहीं किया गया। हमारे यहाँ ध्यान का कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि आप ध्यान करेंगे। एक बार हमारे बाबूजी पूछले कि ना तू साधना करेला ना ध्यान करेला, ये महादेव महादेव कैला से थोड़े हो जाए। हम अपने बाबूजी से कहा कि बाबूजी हम लाजे सर में ध्यान नहीं करती,
बोले इसमें लाज कौन सी का आपको लगता है? हम कहा कि आप लोगों के सामने हम ध्यान करें तो इसे सारा हम तो कर ही नहीं सकते हैं, हमको लगता है कि उतना बढ़िया ध्यान हम कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए लाजे सर में नहीं करते हैं। बाबूजी हो गए खुश। हैरान जो हमेशा उल्टवासी बोलता था आज हमारा बड़ाई कर रहा है। हमने कहा कि आपके सामने हमको शर्म आती है ध्यान करते, आप लोगों के जैसा तो मैं बाप जन्म में ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए नहीं करता हूँ। बाबूजी खुश हो गए कि ओ हमहू साधना करी ले, बेटवा तो हमेशा उल्टा बोला तो जी सीधा बोला था। बोले हाँ हम ऐसा ध्यान करते हैं। हम कहा बिल्कुल, जागते पैसा, सोते पैसा, सपने में पैसा, जागते हैं तो जमीन जायदाद और पैसे के लिए, सोते हैं तो जमीन जायदाद और पैसे के लिए, सपने में देखते हैं तो जमीन जायदाद पैसे के लिए। साला हम बाप जन्म में इतना ध्यान महादेव का कर ही नहीं सकते, इसलिए करते ही बाबूजी बोले कि आप तो गजब आदमी है साहब। हम तो ठीक बोल रहे हैं। जागते पैसा, उठते पैसा, सोते पैसा, लैट्रिन में पैसा, मंदिर में पैसा, ऑफिस में पैसा, साला जहाँ जाइए आप लोगों के ध्यान में तो सपने में, नींद में, जागते में खाली पैसा ही पैसा। साला बुद्ध भी लजा जाएगा ऐसे ध्यान के सामने। हम लोग क्या ध्यान करेंगे, इसीलिए हम लजे नहीं करते। जा हम महादेव का ध्यान करेंगे तो 1 सेकंड के लिए होगा। आप लोग को देखते हैं ध्यान करते हुए दुनिया के बारे में, साला 80 साल 90 साल का हो गया आदमी, चले बउआ देखिए जरा खिड़कियां बंद कर दिया, हवा तेज चली तो शीशा टूट जाई। इस साले को नहीं बुझा रहा है कि 80 साल का हो गया परसों मरेगा साला, उसको शीशे का खिड़की का फिक्र है साला। ये ध्यान जो जब लोगों को होता है धरती का इतना कड़ा, उसके सामने आप बुद्ध साले फेल है तो बुद्ध को हिम्मत है वैसा ध्यान करने का। जागते पैसा, सोते पैसा, साला दुनिया खाली, दुनिया खाली, दुनिया। ध्यान मत करिए, जो गुरु का आदेश है सो करिए। गुरु चर्चा अपने में ध्यान है भाई साहब। किसी से चर्चा करिएगा तो आपका मन खड़ा एक जगह रहेगा। ध्यान बिना गुरु की दया से नहीं हो सकता है। नियम है, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है। जैसे आप अपने बेटे का ध्यान करते हैं भाई साहब, नहीं करते, वो आपके ध्यान में अवस्थित है। इसको कहते हैं ध्यान। बेटे का ध्यान आपको नहीं करना है, पत्नी का ध्यान आपको नहीं करना है, वो तो आपके ध्यान में अवस्थित है। जब ऋषि किसको कहते हैं, ऋषि की परिभाषा क्या है? जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित हो वे ऋषि हैं। जिसकी नींद में भी, यानी दिन भर शिव मन में अभी अवस्थित है तो नींद में भी अवस्थित रहेंगे, सपने में भी अवस्थित रहेंगे। जिसकी नींद में शिव अवस्थित हो वो ऋषि है। ऋषि की यही परिभाषा है। ध्यान होगा कहाँ से? जो गुरु का आदेश है करिए, एक दिन ध्यान हो जाएगा। पता 45 हो गया है। साहेबगंज का ये शिव गुरु महोत्सव, इस तपिश में, इस गर्मी में आप आए, मुझको भी बुलाया। मुझको तो साहेबगंज शुरू से अच्छा लगा है, मैं तो प्रसन्न होके आया। फिर कभी बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। आप इस गर्मी में, इस तपिश में, इस परेशानी में आए हैं, मैं शिव का शिष्य आपको क्या दे सकता हूँ? जिसका गुरु ही भिखमंगा हो उसका चेला तो भिखमंगा होगा ही होगा। लेकिन शिव भिखमंगा जरूर है, लेकिन बहुत कुछ दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं दे सकते। मैं कामना करता हूँ, अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सचमुच में शिव के शिष्य बनिए, आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन शिवमय हो। और अनधिकार ये आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपके दुख कम हो, शिव आपके सचमुच में गुरु बने और सारी दुनिया को आप जनाएं, सारी दुनिया को आप समझाएं। इतना सामर्थ्य वो शिव आपको दे कि वह महादेव सारी दुनिया का एक एक आदमी का गुरु हो सकता है। इसी प्रार्थना और अनधिकार आशीर्वाद के साथ आप सबों के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।